ओम नमः नमो जनानम। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, बैंक के अरबों रुपये चेक के जरिए जब छोटी सी जेब में रह सकते हैं तो लाखों ग्रंथों का ज्ञान स्रोत रूपी चेक के जरिए पुस्तक में क्यों नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, एक ही रुपये में 1 लाख आदमी यह जाने कि हवाई जहाज कैसे बनता है या बिजली से खबर कैसे जाती है, तो इसमें आपत्ति क्या। संक्षेप में इस छोटे से मस्तक में कितना ज्ञान समा सकता है, इसका हिसाब न बताया जा सकता है और न जानने की जरूरत है। ज्ञान, खुशबू, प्रकाश इत्यादि सबसे चुस्त है। मैं को यह ज्ञान तो होता ही है। मैं को यह ज्ञान तो होता ही है कि जिस राज्य के नियम के लिए वह तैयार हुआ है वह शीघ्र हाथ आने वाला नहीं। उसके लिए 2-4 दिन, 2-4 वर्ष, 2-4 युग का युद्ध भी नाकाफी है। उस युद्ध का आरंभ है, शायद वह भी न हो, पर अंत तो है ही नहीं। यह ज्ञान उसका ठीक ही है। जीवन युद्ध का दूसरा नाम है हाथ पांव, लाठी तलवार से लड़ना युद्ध कहलाता है। विचारों से लड़ना जीवन। प्रत्येक जीवन हमारे महान युद्ध की एक लड़ाई मात्र है। इस चिंता से मैं को हताश करना कि युद्ध कब खत्म होगा मूर्खता है। समय का कब अंत होगा या आकाश का अंत कहां है, इनका जवाब ना पाकर जैसे हम हताश नहीं होते, उसी प्रकार अनंत युद्ध से भी हमें घबराने की जरूरत नहीं। प्रकाश जिस प्रकार जगह नहीं घेरता, ज्ञान उस तरह बोझिल नहीं होता। उसी प्रकार विचार युद्ध कष्टदायक नहीं होता। वर्दी पहने तैयार योद्धा मैं युद्ध की अनंत समझते हुए भी उत्साह के साथ रण में कूदता है और अंत तक लगे रहने में ही आनंद मानता है। वह मोक्ष के बहकाने वाले पड़ाव की अपने लिए जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वह जानता है कि मोक्ष का स्वरूप कोई कुछ भी क्यों ना बताए, वास्तव में वह आत्मा या मैं की मृत्यु का ही दूसरा नाम है। वह तो यह समझता है कि जो भी उसको अपनाएगा वह मृत्यु के सुख को भी नहीं पाएगा और युद्ध को, जीवन को सुखकर भी ना बना सकेगा। वह तो सदा योद्धा बने रहने में आनंद मानता है। रोज किसी न किसी तरह युद्ध के मैदान में जाने के लिए वक्त निकाल ही लेता है, क्योंकि उसको ही वह अपना काम समझता है। देही ही वह है, ऐसा वह नहीं समझता। वह समझता है कि उस देह के अंदर आत्मा भी है
और देह के समान उसको भी खुराक की जरूरत होती है। उसको भूखा रखना देह को भूखा रखने से ज्यादा बुरा है। आत्मा को दी हुई खुराक जाया नहीं करती, जबकि देह को दी हुई खुराक जाया भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है। देह की खुराक देह को कुछ दिनों लाभ पहुंचाकर आत्मा को दुविधा दे सकती है, पर आत्मा की खुराक आत्मा का तो सदा फायदा करती ही रहेगी, क्योंकि देह को भी जब तक वह उसके साथ रहना पसंद करे लाभ पहुंचाती रहेगी। सच्चे और निर्भीक योद्धा की तरह उसे सिपाही की वर्दी जब भी उतारनी पड़ती है, तब इसीलिए उतारनी पड़ती है कि उसको हवलदार की वर्दी पहननी है। यह हवलदार की वर्दी इसलिए उतारनी पड़ती है कि कप्तान की वर्दी पहनने को मिल रही है, इसलिए उस वर्दी को हमेशा के लिए छोड़ने का भी कोई दुख उसको नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। देह आत्मा की वर्दी के सिवा और है क्या चीज, पर सिपाही को वर्दी उसी तरह साफ और ठीक रखनी पड़ती है जिस तरह अपनी देह रखनी पड़ती है। क्या वह रखता ही है वर्दी? संदेह नहीं, शत्रु पर रौब डालती है और जीत में एक हद तक सहायक होती है, पर एक हद तक ही। देह रौबदार होने से वर्दी का रौब कई गुना बढ़ जाता है। यह बात बजनी मैं को भली प्रकार मालूम रहती है, इसलिए वह देह और वर्दी को तो ठीक रखता ही है, पर आत्मा की सफाई और स्वस्थता पर भी ज्यादा वक्त लगाता है। और यही वजह है कि इसकी देह से भी उसकी उन्नत आत्मा का पता चलने लगता है। देह के अन्न गोदाम की तरह उसकी आत्मा का अन्न गोदाम अच्छे अच्छे स्वच्छ और पोषक अन्न मेवों के स्थान पर अच्छी अच्छी पुस्तकों से भरा रहता है। जिस तरह कारखानों में कच्चा और बदशक्ल माल जाकर बढ़िया चीजें तैयार होकर बाहर आती हैं, ठीक इसी तरह बजनी मैं के आत्मिक कारखाने में प्रकृति के सीधे साधे अनुभव पहुंचकर आविष्कार का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हीं अनुभवों को वह अपनी डायरी में दर्ज करता रहता है। इन अनुभवों की भीख पाकर लक्षाधीश करोड़पति बनने का प्रयत्न करते हैं। और भी जीवन में क्या चाहते हैं। कभी कभी तो बड़े बड़े तपस्वी तक इन अनुभवी टुकड़ों के लिए लालायित रहते हैं और भूले भटके मिल जाने पर बड़े आनंद के साथ खाते हैं और इनके स्वाद का वर्णन अपने भक्तों के सामने करते रहते हैं। कभी कभी इसके स्वाद में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि भक्तों को बताना तक भूल जाते हैं कि ये टुकड़े उन्हें कहां और कैसे प्राप्त हुए। गूदड़ हमारी दृष्टि में गूदड़ है, कागज के कारखाने वाले की दृष्टि में वह धन है। मेला हमारी दृष्टि में एक बदबूदार चीज अतः त्याज्य है, पर किसान की दृष्टि में खाद है,
स्वर्ण है, सब कुछ है। ठीक इसी प्रकार भजनी मैं की दृष्टि में पुराने हाथ के लिखे शास्त्रों के फटे टूटे पन्ने, पुरानी पुरानी झिंगुर खाई किताबें कूड़ा नहीं, लाल है, हीरा है। वह उन्हें लालों और हीरों के बदले खरीद लेगा। उनका पारायण कर ऐसी चीज तैयार करेगा जिस पर हीरे और लाल वारे जा सकते हैं। ऐसे ही किसी एक तत्व को लगातार दो कान और नाक लेकर राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष जंगल में रह सके और बुद्ध जवाहरात भरे खजाने पर लात मार सके। कोई यह ना समझे कि यहां प्रवृत्ति मार्ग का गुणानुवाद किया जा रहा है। यहां तो प्रवृत्ति मार्ग की हीनता दिखलाई जा रही है, क्योंकि यह सब तो अज्ञानी के अनुभव रूपी टुकड़ों पर पागल हुई आती है। कोई यह भी न समझे कि अगर त्याग का यह गुणगान नहीं है तो लक्षाधीश का ही सही, पर लक्षाधीश भिखारी शब्द का प्रयोग तो इसी में पीछे किया जा चुका है। और इतना ही काफी है कि उनका भी गुणगान यहां नहीं हो रहा है। यहां तो गुणगान हो रहा है ज्ञानी का, भजनी मैं का। और यही वह प्राणी है जो मानव समाज को देव समाज बनाकर छोड़ेगा, या कम से कम देव समाज जैसा समाज तैयार कर पाएगा, कर जाएगा। उसके आगे मानव समाज ऐसा ही होगा जैसे मनुष्य के सामने लंगूर और बंदर। यह त्यागी धनाढ्यों के लिहाज से बीच का मार्ग भले ही हो, वास्तव में यही सर्वोत्तम मार्ग है और मैं की उन्नति इसी मार्ग से हो सकती है। एक मंदिर की दाईं बाईं दीवारों की अपेक्षा कलश बीच में भले ही हो, पर दोनों दीवारों से ऊंचा वही होता है। पहाड़ की चोटी बीच में होने से ही ऊंची होती है। बीच का मार्ग ही श्रेष्ठ, बलवान और मार्ग प्रदर्शक होता है। नदी की बीच की धारा ही नदी का मार्ग निश्चय करती है, न कि किनारे का ठहरा हुआ जल। मस्तक कितना ही शशीम क्यों न हो, उसमें असीम ज्ञान रह सकता है। ज्ञान जगह घेरने वाली चीज नहीं। लाखों मन गुलाब के फूलों की खुशबू इत्र की शक्ल में एक छोटी सी बोतल में आ जाती है। इसी तरह भंडार भर ग्रंथों का निचोड़ कुछ सूत्रों में आ सकता है, और उन सूत्रों का निचोड़ एक महासूत्र के रूप में मस्तक के एक कोने में बिना जगह घेरे बिठाया जा सकता है। यह कला भजनी मैं अभ्यास से सिखलाता हूं, मैं अभ्यास से सिखलाता है, और तब आसानी से अनेक ग्रंथों का ज्ञाता हो जाता है। ज्ञान का अनंत खजाना वह चाहे हमारे अंदर हो या सारे संसार में भरा हो, कुछ इस प्रकार का है कि उसको सब एक ही समय एक साथ अपना सकते हैं और एक समय में एक साथ खर्च कर सकते हैं। उस खजाने में कभी कभी नहीं होती
अगर वह बाहर ही है, समझ में नहीं आता कि वह बाहर है, तो अनेकों के मस्तक में किस प्रकार रहता होगा, इसके समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महानुभाव, मस्तक की बनावट जितनी सीधी सादी है, उसका काम करने का तरीका उतना ही पेचीदा है। एक महाविद्यालय की तरह उसमें एक नहीं अनेक आचार्य उपाध्याय हैं, सबके अलग अलग काम हैं। मस्तक के इन सब आचार्यों उपाध्यायों पर स्मृति शासन करती है। मैं स्मृति को ठीक ठीक काबू में रखना जानता हूं। हल्के मैं के काबू में वही नहीं आ पाती। स्मृति को चुस्त रखने के लिए उसको सिपाही की तरह अगर युद्ध का काम न हो, कयावत करना चाहिए और काफी देर उससे काम लेना चाहिए। वजनी मैं स्मृति के मामले में कोई भूल नहीं करता। उसकी ओर बेपरवाही करना मस्तक के कालिज को बंद कर देना है और मैं का मटिया मेट कर देना है। धनाढ़ और तपस्वी मस्तक के कालिज को बंद कर मैं की उन्नति करना चाहते हैं। यह देखकर वजनी मैं को हंसी आ जाती है और तरस खाकर उसको समय मिलने पर इस ओर भी दृष्टि डालनी पड़ती है। स्मृति को चुस्त रखने के उपायों का वर्णन जगह जगह पाया जाता है और अनेक किताबें इस विषय पर पूर्व और पश्चिम सभी जगह लिखी गई हैं। पर उसको चुस्त रखने के लिए उसके महत्व को समझाना बहुत जरूरी है। महानुभाव, स्मृति मैं के निकट होने से मैं के समान ही आदरणीय है। स्मृति की सुस्ती मैं के महत्व को घटाने वाली है। स्मृति बिगड़ जाने का दूसरा नाम है बुढ़ापा। बुढ़ापा बालों या झुर्रियों को नहीं व्याप्तता। बुढ़ापा बालों या झुर्रियों को नहीं व्याप्ता, किंतु स्मृति की सुस्ती से व्याप्तता है। यदि स्मृति ठीक है तो बूढ़ा आदमी भी जवान ही है। चुस्त स्मृति के आधार पर पुरानी से पुरानी देह उपयोगी बनाई जा सकती है और उससे जवानों जैसा काम लिया जा सकता है। यह बात लोगों से छिपी हुई नहीं है कि जेब में पड़े हुए पैसे को भूलकर एक आदमी बेमतलब भूखों मर सकता है। तब भूलकर कि उसके जीवन में अनुभव क्या है और कितनी तकलीफ पाएगा और उसका क्या हाल होगा, अंदाजा लगाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्मृति की ओर से बेपरवाह रहकर जब किसी को देह बदलनी पड़ती है तो जो दूसरी देह वह पाता है, उसके साथ रहकर मैं के महत्व को बढ़ाने में बड़ी कठिनता होती है। महानुभाव, ज्ञानी स्मृति की ओर से कहीं बेपरवाह नहीं होता, बल्कि स्मृति की और सदा सतर्क रहने वाला ही ज्ञानी कहलाता है।
इसीलिए ज्ञान का महत्व सबसे बड़ा माना गया है। स्मृति के द्वारा ज्ञानी रोज यह जानता रहता है कि उसके ज्ञान का राज्य कितना बड़ा हो गया है, और फिर यह सोचता है कि किस तरह और बढ़ाया जा सकता है। बैंक में आपके कितने रुपए हैं, इस बात के जानने से यह बात जानना कई गुना ज्यादा जरूरी है कि हमारे मस्तक में ज्ञान के कितने चेक हैं। एक साल में इतने कमाने की बात सोचना या तय करने की अपेक्षा यह कहीं ज्यादा जरूरी है कि एक साल में कितना ज्ञान प्राप्त करना। पर ज्ञान की गहराई की थाह रखना स्मृति का काम है, इसलिए स्मृति की ओर सतर्क रहना कर्तव्य हो जाता है। और कर्तव्य की भूल बजनी मैं कैसे कर सकता है। मैं के महत्व को जो समझ गए वे लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। हां, उसको काम की चीज जरूर समझते हैं, वे उसके नहीं होते रहते, उसे अपनी कर रखते हैं। ज्ञानियों ने लक्ष्मी का नाम उलूक वाहिनी सोच समझ कर तो रखा ही है, पर उस सोच समझ के पीछे उनका दीर्घकालीन अनुभव भी तो था। उलूक वाहिनी क्यों? इसका नाम तो उलूक बंद ठीक रहता। हिंदुस्तान में गरीब आदमी तो रुपयों को हाथ का मैल कहकर पुकारते हैं और उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करते हैं। कुछ भी हो, लक्ष्मी ऐसी चीज तो हरगिज नहीं है कि उसके पीछे पड़कर जन्म बिताया जाए या उसकी खातिर ज्ञान की ओर से बेपरवाही की जाए। ज्ञानी के यहां तो वह दासी होकर ही रह सकती है। भजनी मैं उसको ज्ञान के साधन जुटाने में लगा देता है और खुद उन साधनों के निचोड़ का पान करता है और इस प्रकार लक्ष्मी के जादू को अपने ऊपर नहीं चलने देता। महानुभाव, लक्ष्मी से सब साधन जुटाए जा सकते हैं, लक्ष्मी से सब साधन जुटाए जा सकते हैं, पर थोथा अलंकारिक कथन है, उससे ज्ञानानंद और आत्मानंद नहीं जुड़ाया जा सकता। उससे ज्ञानानंद और आत्मानंद नहीं जुटाया जा सकता, उससे ज्ञानी जुटाए जा सकते हैं और आत्मनंदी संत बुलाए जा सकते हैं। यह है तो विवादास्पद विषय, पर यदि उसे ठीक भी मान लिया जाए तो क्या ज्ञानियों और साधुओं से ज्ञानानंद और आत्मानंद प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं। वह तो महत्वशाली मैं के अंदर उठने वाली लहर है, जो ज्ञानी बने बिना अपने में नहीं उठाई जा सकती। अपने आप ही खीर खाने से अपनी जीभ को मिठास का आनंद आ सकता है। ठीक इसी प्रकार आप ही ज्ञानी होने से ज्ञान का आनंद लूटा जा सकता है। यदि धन से यह चीज प्राप्त हो सकती होती तो धनाढ़ संतों के पैरों में न गिरते। यहां संतों से यह मतलब है, यहां संतों से यह मतलब हरगिज नहीं समझना चाहिए
कि लाल कपड़े वाले लालांबर या भस्म रमाए या और इसी प्रकार का ढोंग बनाए संत कहलाते हैं। रिवाज आजकल ऐसा ही है कि ही संत समझे जाते हैं और संतों की तरह ही पूजे जाते हैं, पर इसका प्रारंभिक इतिहास ऐसा नहीं है। आरंभ में ज्ञानी जन ही संत नाम से पुकारे जाते हैं और अपनी सुविधा के लिए लाल रंग के कपड़े भी पहनते थे या भस्मी भी रमा लेते थे। पर अब तो लाल रंग या भस्म लगाना संत बनना हो गया है, जो सर्वथा गलत है। अस्तु धनाढ्य ये भी नहीं जानते कि सच्चे संत भी उनको आनंद नहीं दे सकते, लेकिन अगर वे जानते भी होते तब भी उनके पास तो जाना ही पड़ता, क्योंकि धनाढ्यों की अपेक्षा ज्ञानी कहीं अधिक सुखी होते हैं और आनंद मस्त पाए जाते हैं। एक आनंदी प्राणी यदि आनंद दे नहीं सकता तो कम से कम यह तो जरूर बता सकता है कि वह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए धनाढ्यों का पैरों गिरना ठीक भी है। प्यासा पानी के स्थान बताने वाले का या गरीब धन की जगह बताने वाले का एहसास माने या पूजा करे तो बेजा नहीं। मतलब यह है कि बजनी मैं धन की गति कहां तक है। लक्ष्मी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, रुपया क्या सुख देता है और क्या क्या दुख उत्पन्न करता है, सबसे खूब वाकिफ होता है। इसलिए वह उससे वही काम लेता है जिसके लिए उसकी सृष्टि हुई है। मैं के नियमों में लक्ष्मी का स्थान दासी का है और रहेगा, क्योंकि वह साथ जाने वाली चीज नहीं। महानुभाव इसलिए लक्ष्मी को सर्वस्व न समझते हुए त्याग के पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्तियों का ही त्रिलोक में आज स्थान है। हम लक्ष्मी पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने अपने पूर्व पुण्य और वर्तमान पुरुषार्थ के माध्यम से लक्ष्मी का संचय किया, लेकिन अग्रिम पुण्य को बढ़ाने के लिए उन्हें धन का त्याग कर, अहम का विसर्जन कर अपनी आत्मा को पाने का पुरुषार्थ करने लक्ष्मी को अपनी दासी समझना चाहिए। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को, जिनवाणी को, द्वादशांग वाणी को समझ सकता है और भेद विज्ञान करके वीतराग भाव से तीन भुवन में सारभूत वीतराग को उपलब्ध हो सूत्र ग्रंथों का स्वाध्याय करता हुआ अपने लक्ष्य को साध सकता है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।